अस्सलाम वालेकुम मदर्स। आती सर्दियों में बच्चों को और अपनी फैमिलीज़ को नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाने के लिए आपको ये चंद काम अभी से कर लेने चाहिए। विंटर सीज़न की ये पहली वीडियो है और इस वीडियो में हम आपको विंटर्स के लिए प्रिपरेशन की टिप्स बताएंगे। तो आज की वीडियो में पहले हम प्रिकॉशंस यानी एहतियात देखेंगे, देन डाइट देखेंगे कि आपको और आपके बच्चों को विंटर्स में कौन सी डाइट लेनी चाहिए। इसके अलावा हम एक कहवा बनाना सीखेंगे जो आपने खुद भी पीना है और बच्चों को भी पिलाना है और बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी देना है। इसके साथ साथ अगर आप और आपके बच्चे नज़ला, ज़ुकाम और बुखार का शिकार हो जाते हैं तो ऐसे में आपने क्या करना है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौसम बदल चुका है और जैसे ही मौसम बदलता है बारिश शुरू हो जाती है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, साथ ही बच्चे बड़े नज़ले ज़ुकाम का शिकार हो जाते हैं। खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार ये आम चीज़ है और हर बार मौसम बदलते ही हर घर का कोई ना कोई अफराद इनमें से एक मर्ज का शिकार ज़रूर होता है। किसी एक फैमिली पर्सन को नज़ला, ज़ुकाम और बुखार हुआ है तो ये 100% है कि उससे ये फ्लू बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी हो सकता है। हमने सबसे पहले इस मौसम में एहतियात करना शुरू करनी है। अभी बारिशें शुरू हो गई हैं, ठंडी हवा शुरू हो गई है, लेकिन उसमें भी कभी गर्मी का मौसम आ जाता है तो कभी ठंड होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने एहतियात क्या करनी है। इसमें न्यूबॉर्न, 1 साल से कम, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे और बड़ों के लिए सबके लिए केयर टिप्स हैं। तो सबसे पहले हम केयर टिप्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपने अपना एसी, कूलर या पंखा है तो उसको यूज़ करना बंद कर दें, स्किप कर दें और ऐसी जगह जहाँ से डायरेक्ट हवा आती है, डायरेक्ट विंडो वगैरह है, उसको क्लोज़ करके सोएं। पंखा और डायरेक्ट हवा अवॉइड करें। इसके अलावा ठंडा पानी पीना छोड़ दें और ठंडी चीज़ें जिससे आपके बच्चों के या आपके गले ख़राब हों, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें। इसके बाद प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें। बीमारी मुंतकिल ही गंदगी से होती है। दूसरा, बच्चे स्कूल जाते हैं तो अगर एक को नज़ला, ज़ुकाम हो और बुखार हो तो आराम से दूसरे बच्चों में भी ये फ्लू फैल जाता है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले बच्चों के हाथ बार बार धुलवाएं और ख़ुद भी बार बार हाथ धोएं, क्योंकि ज़्यादातर हाथों से ही वायरल इन्फेक्शन फैलता है। दूसरा, बच्चों को गाइड करें कि खांसी आए या छींक आए तो मुंह पे हाथ रखें, छींक आए तो बाजू में मुंह कर लें, खांसी आए तो मुंह पे हाथ रखें ताकि आसपास के लोगों को इन्फेक्शन से बचाया जा सके। इसके साथ साथ ऑलरेडी बीमार लोगों को, छोटे बच्चों को या बड़ों से भी मिलने में बहुत ज़्यादा एहतियात और परहेज़ करना चाहिए। शॉर्ट टी शर्ट वगैरह पहनाने से बच्चों को अवॉइड करें। अब आप उनको फुल स्लीव्स वाली शर्ट पहनाएं और अंडर टी शर्ट भी ज़रूर पहनाएं और साथ साथ मौसम के हिसाब से जर्सी और सॉक्स भी पहनाएं। और जैसे जैसे सर्दी ज़्यादा हो तो वैसे वैसे बच्चों को लेयरिंग में कपड़े पहनाना स्टार्ट कर दें, लेकिन आपने बच्चों को बहुत ज़्यादा लेयरिंग करवाने से भी अवॉइड करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके में रहते हैं तो आप कॉटन वेस्ट बनाकर बच्चे को पहना सकती हैं। इससे आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा लेयरिंग की भी ज़रूरत नहीं होगी और आपका बच्चे का सीना महफूज रहेगा। आपने कॉटन वेस्ट को कैसे बनाना है, इससे रिलेटेड हमारी डिटेल वीडियो मौजूद है, आप उसको हमारे चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस कॉटन वेस्ट को हमसे बाय करना चाहते हैं तो बाय करने के लिए नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके हमसे कॉटन वेस्ट बाय कर सकते हैं। इस वेस्ट का फ़ायदा ये होगा कि आपको अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा लेयरिंग करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे को ठंडे पानी से नहलाने से गुरेज करें। हमेशा दोपहर में बच्चों को नहलाएं और ताज़ा पानी इस्तेमाल करें, या अगर आपको वो ठंडा लगे तो उसमें थोड़ा गर्म पानी मिक्स करके बच्चों को नहलाएं। जब भी बच्चे या किसी बड़े को नज़ला हो तो हमेशा मास्क वेयर करें ताकि दूसरे इससे महफूज रहें। ठंडा पानी पीना, बर्फ़ खाना, ठंडा दही खाना, लस्सी पीना, इन सब चीज़ों को ख़त्म कर दें, स्किप कर दें। इसके साथ साथ बच्चों में चेस्ट इन्फेक्शन के असबाब को ख़त्म करने की कोशिश करें, जैसे कि पाउडर लगाना, खुशबू लगाना, क्योंकि बहुत तेज़ खुशबू से भी बच्चे को ज़ुकाम हो सकता है। इसके अलावा अगर आप बच्चे को बॉटल फीड करवाती हैं तो ठंडा दूध अवॉइड करें, हमेशा नीम गर्म दूध दें। अब हम डाइट देखते हैं कि विंटर में आपने बच्चों की डाइट में क्या क्या ऐड करना है। अगर बच्चा 1 साल का है तो उसकी डाइट में शहद यानी हनी को ज़रूर ऐड करें, क्योंकि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये आपके बच्चे को वायरल डिजीज़ से भी बचाता है।
शहद और क्या क्या फ़ायदा देता है, इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, तो आप उसको भी ज़रूर देखें। इसके साथ साथ अंडा और नीम गर्म दूध, चिकन, कीमा, यखनी, सूप। इसके साथ साथ बड़े बच्चे हैं तो एप्पल, और अगर छोटे हैं तो एप्पल प्यूरी ज़रूर दें। इससे आपके बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। इसके साथ साथ खजूर और बादाम बच्चे को डाइट में ऐड करें। सर्दियों में बच्चों को भुने हुए चने एज अ स्नैक दें। आप भुने हुए चनों में ड्राई फ्रूट मिक्स करके बच्चों को एज अ स्नैक दे सकते हैं। इससे भी आपके बच्चे की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और बच्चा बीमार नहीं होगा। इसके अलावा बच्चे को अजवा खजूर में ड्राई फ्रूट्स ऐड करके मिल्क शेक बना कर दें। अजवा खजूर को रात को भिगो दें, सुबह उठकर बच्चे को उसका शेक बना कर दें। इससे बच्चे की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बूस्ट होगी और वो बीमारियों से महफूज रहेगा। आप इन सब चीज़ों को बच्चे की डेली डाइट में ऐड करें तो वो नज़ले ज़ुकाम से महफूज रहते हैं। इसके साथ साथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को भी बच्चों की डाइट में ज़रूर ऐड करें। आपने कुछ चीज़ों को बच्चे की डाइट से बिल्कुल निकाल देना है, जैसे कि ठंडा पानी, ठंडी चीज़ें, दही, आइसक्रीम और बाहर की चीज़ें अवॉइड करनी है। इसके साथ साथ आपने जंक फूड और चिकनाई वाली चीज़ों से भी अवॉइड करना है। दही एक अच्छी डाइट है, लेकिन सर्दियों में ठंडा या खट्टा दही खाने से आपका गला ख़राब भी हो सकता है। इसके साथ साथ अगर विंटर्स आ गए हैं, आपके बच्चे बीमार है या नहीं, आपने अपने बच्चों को एक कहवा डेली रूटीन से देना है और ख़ुद भी पीना है। इस कहवे को बनाने के लिए आपने 5-6 लौंग लेने हैं, 2 छोटी इलायची, 1 टुकड़ा अदरक और 1 टुकड़ा दालचीनी का लेना है। अब आपने इन सब चीज़ों में 2 कप पानी डालकर इसको अच्छे से पका लेना है। पानी ज़्यादा कम या इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा कम अपने हिसाब से कर सकती हैं। जितने आप पर्सन हैं आप उस हिसाब से डालकर इसको बना लें। इसके साथ साथ अगर आपका बच्चा छोटा है, चाय या कहवा वगैरह नहीं पीता, तो आप इस पानी को इतना उबालें कि ये 1/3 स्पून रह जाए और इसको एज अ मेडिसिन बच्चे को स्पून के थ्रू ज़रूर पिलाएं। इसके साथ साथ आप इसमें हनी भी ऐड कर सकती हैं। तो ये सब हमने प्रिकॉशंस देखी। अब अगर आपके बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन हो जाए तो आपने उससे स्टीम बार बार दिलवानी है। नाक की सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। नाक को साफ़ करने के लिए आप बल्ब सिरिंज भी यूज़ कर सकती हैं। इसको कैसे यूज़ करना है रिलेटेड हमारी डिटेल वीडियो मौजूद है, आप उसको भी ज़रूर देखें। गर्म पानी दें बच्चे को, कहवा दें, हनी दें। डिफरेंट टोटकों और टिप्स से रिलेटेड डिटेल वीडियो मौजूद है। बच्चों के चेस्ट इन्फेक्शन से रिलेटेड हमारे चैनल पर डिफरेंट वीडियोस मौजूद हैं, तो आप उनको भी ज़रूर देखें। इसके साथ साथ बच्चे के सिम्टम्स पर गौर करें और डॉक्टर के पास विज़िट करें, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। अगर आपने इसे इग्नोर किया तो बच्चे को लंग इन्फेक्शन भी हो सकता है, नमूनिया भी हो सकता है। तो इसलिए आपने केयरलेसनेस नहीं करनी। अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो बच्चे को फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना है। तो ये मैंने आपके साथ बच्चों से रिलेटेड विंटर केयर की टिप्स शेयर की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट में बताएं और साथ साथ डिफरेंट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर ज़रूर विज़िट करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।